मिसेस जहरा, एक बात मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रही है। क्या सुबह मैंने आपको दुख पहुंचाया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दुखी होना इतना आसान होता है क्या? सबके पास एक दिल है। एक गलत शब्द से भी दिल दुखी हो सकता है, जो कि जायज है। किसी किसी का दिल बहुत पक्का होता है, जो जल्दी से टूटता नहीं। और बात कितनी भी बुरी हो, पर अगर दिल टूटे नहीं तो कोई क्या कर सकता है? मुझसे बेहतर कौन जानेगा। मिसेस जहरा, मैंने आपको बहुत शांत दिखा है। कोई परेशानी है? आपने कहा आपके पास कई मुश्किलें हैं, है ना? मुझे गलत मत समझिए, मैं जानना चाहता था, पर मैं जानता हूँ कि आप छुपाती हैं। आपको कोई परेशानी है तो प्लीज मुझे बताइए, हम उसे साथ में सुलझाएंगे। दुख बांटने से कुछ लोग हल्के हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बांटना अच्छा नहीं लगता। वो कहते ही नहीं किसी से। देखिए, मैं जानता हूँ आप मुझे परेशानी नहीं बताएंगी, लेकिन अगर वो आपको रुलाती भी है तो उससे आपकी दिमागी ताकत खराब हो सकती है। अगर आपके पास वो ताकत है तो आप सभी परेशानियां आसानी से हल कर सकती हैं, मेरा यकीन कीजिए। आप काम कीजिए, मैं बात करके आता हूं। अच्छा, तो मैं ताकतवर हूँ और मेरी आंखों में रोशनी भी है। देखते हैं ये रोशनी मेरी बेटी को जगमगा सकती है कि नहीं। हे ऊपर वाले। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम नहीं होते तो मैं वहाँ अकेली जा ही नहीं पाती, क्योंकि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। देखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। उससे छोड़ो, यहाँ देखो। मैंने कहाँ रख दिया? मैं यहाँ अकेली हूँ ना, तो इसलिए चीजें बिखरी पड़ी रहती है। अब मुझे इस चीजों की आदत हो गई है। हाँ, मैं सेल्स वुमन नहीं, सेक्रेटरी हूँ। मुझे अकेले ही कस्टमर से डील करना होता है, क्योंकि हमने मंदी की वजह से बहुत सारी स्टाफ को निकाल दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी स्टाफ के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है, पर तुम्हारे लिए है। रुको, मैंने कहाँ रख दिया? एक मिनट। हाँ, ये कहाँ रख दिया मैंने? ये पेस्ट्री शॉप का कार्ड है। तुम ज्यादा बाहर नहीं जाते तो तुम कुछ ऑर्डर कर सकते हो। इनकी पेस्ट्री लाजवाब होती है। तुम्हें पेस्ट्रीज तो पसंद है ना? पेस्ट्री? क्या तुम्हें दूध पसंद है? दूध? तुम कितने स्वीट हो। मेरा मतलब, बहुत लोगों को मिल्क पुडिंग पसंद आती है क्योंकि वो हल्की होती है। मुझे लगता है तुम्हें डेजर्ट ज्यादा पसंद नहीं है। मैं बहुत बोलती हूँ। मैं स्टोर में अकेली रहती हूँ तो मैं बहुत ही बोर हो जाती हूँ। मुझे लगता है तुम्हें कुछ ऑर्डर करना चाहिए। उन्हें कहना कि शहर का फेवरेट भेजे, और वो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा, और मुझे पता है तुम्हें वो पसंद आएगा। अच्छा ठीक है, मैं ऑर्डर करूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच पेस्ट्री के बारे में बताने के लिए। मैं ये सीडी यहीं छोड़ जाऊं? नहीं नहीं, तुम ले जा सकते हो। हमारे पास पहले से एक रखी है। मैंने हमारी वाली नहीं निकाली क्योंकि मुझे आराम की आदत है। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना। तुम भी। ये बहुत कलरफुल है, मुझे ये बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स कलरफुल है। मिस सनम का स्टाइल है ये। तो सनम, तुम्हें वो मैगजीन मिली क्या? देखें तुम्हें कौन सी ड्रेस पसंद आई है। जानसू ने वो मैगजीन फेंक दी है। मैं बुटीक आ जाऊंगी और डिजाइन्स देख लूंगी। होपफुली कुछ मिल जाएगा। ये तो अच्छी बात है। अब तुम्हारे पास अच्छा बहाना है मेरे यहाँ पर आने का। जानसू बेटा, तुम भी जरूर आना, ठीक है? मेरे पास बहुत से कलरफुल डिजाइन्स हैं, तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। थैंक यू मिसेस टूलिन। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं क्या करूँगी आके। अगर तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी तो तुम कैसे जाओगी? तुम वहाँ मेरी मॉम की क्रिएशन भी देख सकती हो। हमने फेरिया को कपड़े दिए हैं। वाह, तुमने तो फेरिया को बचा लिया लारा। अब वो मैगजीन्स में फेक ड्रेसेस के साथ नजर नहीं आएगी। हाँ, जल्दी उसकी शादी जो हो जाएगी।
फिर वो कहीं नजर नहीं आएगी। क्या? उनके घर से कुछ लोग बात करते हुए गुजर रहे थे, तो हमने सुन लिया फेरिहा की शादी हो रही है। कैसे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। शायद मैंने उन्हें देखा था। ये कैसे हुआ? क्या तुमने देखा है? क्या उस आदमी की मूछें हैं? वो दोनों क्या कर रहे थे? मुझे नहीं पता। वो फेरिया को कुछ दे रहा था। दिस इज रिडिकुलस। शादी क्यों? हाँ और क्या, फेरिया तो पढ़ाई कर रही है अभी। ये नामुमकिन है कि फेरिया उस आदमी से शादी करना चाहे। हाँ, वैसे उस दिन नीचे से काफी आवाजें आ रही थी। मेरे ख्याल से वो लोग लड़ाई कर रहे थे। मैंने जहरा से पूछना चाहा, लेकिन मैं क्या करती, मैं कौन होती हूँ। पिछले हफ्ते हालदुन भी शोर से परेशान हो गए थे। उमर ने कहा था कि उसके पापा ने फेरिया की पिटाई की थी। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने भी सुना था जानसू? हम लोग सिर्फ उनकी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या हमारे पास और कोई टॉपिक नहीं है क्या बात करने के लिए? अब लारा, क्या तुम मेरे कमरे में चलना चाहोगी? नहीं डियर, थैंक्स। वो हमें फिर नीचा दिखाएगी। मैं इससे बोर हो रही हूँ। लॉयर ने हमसे क्या बात कही थी तुमने सुना नहीं हेल? उस औरत ने 1 लीरा के लिए केस किया है। उन्हें पैसे नहीं चाहिए, उसे बस तुमसे माफी चाहिए। और जब तुम गलत थी तो तुम उस औरत से माफी क्यों नहीं मांग लेती? हाँ, पर वो हमारा यकीन नहीं कर रही। वो यकीन करेगी अगर हम अपनी सही भावना दिखाएं। गुड आफ्टरनून। आप यहाँ फिर से? हाँ, हम दोबारा आए हैं। हाँ, पर क्यों? बात यह है मैडम, हमें हमारी गलती समझ में आ गई है। हमें लगा था कि आप भी औरों की तरह ही हैं। आप जानती हैं, आजकल सब लोगों को बस सिर्फ पैसे ही चाहिए होते हैं। आपकी बेइज्जती करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हम आपसे दोबारा बात करना चाहते थे। इस बार हम सच में माफी मांगना चाहते हैं। यकीन कीजिए, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मुझे जैसे ही अंगूठी मिली मैंने पुलिस को फोन किया ताकि आपको और परेशानी ना हो। और अगर आपको अंगूठी नहीं मिलती तो? हाँ, उन्होंने मेरा घर तहस महस कर दिया। मेरा बेटा डर गया था, कितना रोया वो। हम वाकई आपसे माफी मांगना चाहते हैं। यकीन कीजिए आप हमारा। ठीक है, आपने दोबारा तकलीफ ली है और माफी मांग रहे हैं तो मुझे आपकी माफी मंजूर है। शुक्रिया। Thank you. थैंक यू। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम मुझे कितना भी दूर कर दो, चाहे मुझसे कितनी ही दूर क्यों ना चले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी आईने में देखोगे तो तुम मुझे ही देखोगे, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
काफ़ी बातें हो गई। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। दरवाजे पर कोई है, मैं अभी आया। कुराई, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम मुझे ऐसे सजा दोगे? हाँ? हमने सुबह तक उनका पीछा किया और बस हम देखो ना यही फोटो ले पाए। देखो इन्हें। हाँ, मेरे ख्याल से इतना ही काफी। ओह, तो नवाबजादे अमीर को एक और नया खिलौना मिल गया। हाँ बिल्कुल, उसके डैड ने अभी खरीदा है। देखो कैसे आराम से सो रहा है। वाह, ये न्यूज़ तो हमारे पास आ गई। तुम देख रहे हो कितनी पी रखी है, बिल्कुल बेहोश पड़ा है। कोई बात नहीं, उसने काफी पी रखी है और हमारे लिए तो यही काफी है। मॉम, मुझे पढ़ाई करनी है। सॉरी बेटा, मैं कुछ सोच रही थी एक्चुअली। जब पापा आएंगे तो मुझे गुस्सा दिलाएंगे। वो कहते हैं कि मैं अपनी मॉम का ख्याल नहीं रखता। क्या? ऐसा क्यों कह रहे हो? मॉम, आप बीमार हैं। मुझे ऐसा बहुत दिनों से लग रहा है। मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अगर तुम कुछ देर और रुकोगे तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे और तुम्हारे डैड तुमसे गुस्सा हो जाएंगे। मैं जा रहा हूँ मॉम। चलो जान। जान, मैं आज रात तुम्हारे भाई को कॉल करूँगी। वाह, जब मेरे डैड वापस आ जाएंगे तो वो हमसे बाहर मिलना चाहेंगे। अब तुम जाओ, अच्छे से पढ़ाई करना है। हेलो, बोलिए। उनाल, मैं हूँ केमल। हाँ, कैसे हो केमल? उनाल, हमारे लोगों को न्यूज़ मिल गई है। मैं तुम्हें कॉल करके बताना चाहता था। हाँ, मैं पूछने से डर रहा था। वैसे अब कौन परेशान कर रहा है? हाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सुबह तुम्हारे बेटे की फोटोज ली। उसने बहुत ज्यादा पी ली थी और अपनी कार में ही सो गया। इंटरेस्टिंग। यू वेलकम। क्या मैं उस एडिटर को कॉल करूं? नहीं नहीं, वो जो चाहे लिख सकते हैं। मैं उसे नहीं बचा सकता। जो खुद को नहीं बचा सकता, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू, रखता हूँ। अमीर, तुम आखिर कर क्या रहे हो? डैड, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। मुझे नहाकर कॉलेज जाना है। अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अमीर, मेरी बात सुनो।
तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? अमीर, मैं तुम्हारा डैड हूं। आहो नाल, इतनी सुबह सुबह क्या चल रहा है? वाह, अब तो आपने पूरी फैमिली कंप्लीट कर दी डैड। हेलो। रिजा इल्माज? हाँ हाँ, वो मैं ही हूँ, बोलिए। हाँ सर, आपका लोन अप्रूव हो गया है। आपका प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए आपको 3 दिनों में हमारे बैंक में आना होगा। हाँ हाँ जरूर, मैं आता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। चलो, ऊपर वाले ने सुना तो। हेलो वैसल, मैं बोल रहा हूँ रिजा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें कई बार फोन किया, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। मैं कुराई के साथ थी। तो तुम्हारी सुलह हो गई? हाँ, तुम्हें पता है हम लड़ते नहीं रह सकते। चलो अंदर चलो, तुम्हें डिटेल में बताती हूँ। हाँ तो चलो। फेरिया, तुम्हारे पापा कैसे? वो अभी बिल्कुल ठीक है। उनका ऑपरेशन हुआ था ना, वो डाइट पर है। फेरिया, दरअसल मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। फेरिया, क्या मैं गुंचे से 2 मिनट बात कर सकता हूँ? ठीक है, तो फिर मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है। क्या हुआ? मुझे वो सीडी वापस दे दो गुंचे। कैसे? तुमने मुझे वो सीडी दी ही क्यों थी कुराई? क्योंकि मैं पॉपकॉर्न खाते हुए उसे देखती और तुम्हें वापस दे देती? तुमने वो इमेजेस बचाने के लिए उस आदमी से घंटों तक मेहनत करवाई, सिर्फ इसीलिए? क्या सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं हार गया? भूल जाओ कि तुमने क्या देखा। अब क्यों पछता रहे हो? अब उसने तुम्हारी सिंपैथी लेने के लिए क्या किया? हांडे को नहीं पता कि वो सीडी मैंने तुम्हें दी है। वो इस सीडी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं नहीं मानती। मैं उसे रोकना चाहता था। मुझे लगा कि मैं उसे रोक लूंगा, पर मैं बहुत ही गुस्से में था। तो क्या बदल गया कुराई? जहां तक मुझे समझ में आता है, उसने तुम्हें खो दिया। उसने तुम्हें वापस पाने के लिए क्या किया कुराई? मुझे उसे दोबारा पाने की कोई जरूरत नहीं है। हांडे ने मुझे कभी नहीं खोया था। वो हांडे है। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, पर वो मुझसे कभी भी दूर नहीं रह सकती। गुंचे, और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि मैं चाहकर भी हांडे को कभी दुखी नहीं देख सकता। समझ गई ना तुम? क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? गुंचे, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, लेकिन वो सीडी मुझे दे दो। हांडे को बचाने के लिए मैं जो कहूंगी वो तुम करोगे? तो फिर हांडे को भूल जाओ। क्या? तुमने सही सुना। अगर तुम्हें सीडी चाहिए तो तुम हांडे को भूल जाओ। मैं तुम्हें सीडी दे दूंगी। गुंचे, प्लीज ऐसा मत करो। मैं जानता हूं तुम ऐसा नहीं करोगे। क्या हो रहा है?
बताओ ना मुझे। खुराए, क्या चल रहा है? जानती हो, अब कोराए और हांडे पहले जैसे नहीं है। मैं आपको क्या दूं सर? मेरे पास 2 पैकेट्स हैं। सुनार भी मुझसे ही खरीद रहे हैं। बिल्कुल नहीं। सच कहूं तो हमारे यहाँ की अंगूठियां इससे भी ज्यादा सस्ती हैं। ये सुनारों के लिए है, हम उन्हें देते हैं। एक काम कीजिए, मुझे एक दे दीजिए। कितने हुए? बस एक ही चाहिए। तो फिर मत पूछिए, ये मेरी तरफ से ले लीजिए, गिफ्ट समझिए। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं आपको इसके पैसे जरूर दूंगा। ये लीजिए। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। फिर आता हूं मैं। उन्हें समझ आ गया कि मुझे उनके पैसे नहीं चाहिए, तो वो आए और मुझसे मिलकर उन्होंने माफी मांग ली। दरअसल ऐसे केसेस में हमेशा कीचड़ उछाली जाती है। शायद वो ये रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए वो आपके पास आ गए। हाँ शायद। बिना समझे बात किए उन्हें मुझे यूं बदनाम करने में शर्म नहीं आई, अब उन्हें कचहरी में आने में शर्म आ रही है। वैसे इस माफी से हमारा कोर्ट में काम और भी आसान हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं केस वापस लेना चाहती हूँ। क्या आप श्योर हैं? हाँ सच में, मुझे यकीन है। मैं तो बस उनसे माफी मंगवाना चाहती थी, मेरे लिए ये काफी है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा कहती हैं तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। शुक्रिया अपना आपका, ख्याल बहुत बहुत रखिएगा। शुक्रिया। चलती हूँ मैं। जहरा अभी घर पे नहीं है तो तुम्हें चाय नहीं पिला सकता मैं। अरे कोई बात नहीं रिजा, हम चाय फिर कभी पी लेंगे। देखिए, हमने लोन के लिए अप्रूवल ले लिया है। और हाँ, ये जान लो, हम आज के आज SME बन गए हैं। हाँ, अब इसकी किश्तें आएगी तो हमें बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए वेसल, ताकि कोई परेशानी ना हो। आपको चिंता क्यों हो रही है मिस्टर रिजा? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है इस बात की। नहीं, मुझे चिंता नहीं हो रही है, लेकिन हम कोई भी काम करें तो एहतियात से तो काम करना चाहिए ना। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी शिकायत करने के लिए आया था आपके पास। देखिए, आपने मुझे बताया नहीं आपके घर में शादी हो रही है। कौन सी शादी है? अभी तो पहले सगाई होगी, और मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी इसकी तारीख तय नहीं हुई है। मैं जानता हूँ ऊपर वाली की रहमत है आप पर। जब हम दुकान खोल लेंगे ना, तब आपका काम चलने लगेगा और आप सगाई के लिए अच्छे पैसे जमा कर लेंगे। आजकल के समय में सगाई की अरेंजमेंट करना गुंजे? आसान काम नहीं है। गुंजे, तुम क्लास में क्यों नहीं आई? मैं नहीं आना चाहती थी। कुछ हुआ है क्या? मैं घर जा रही हूँ। तुम मुझे कुछ बताने वाली थी, कोई जरूरी बात? मैं अभी बात नहीं करना चाहती, हम बाद में बात करेंगे। ओके? ओके, बाद में मिलते हैं। हांडे, मैं जानना चाहता हूँ गुंजे तुमसे क्या बात कर रही थी। मुझे नहीं पता वो क्या बात कर रही थी। या उसने फेरिया को
उसने फेरिहा को कुछ कहा क्या? या तुम्हारी लड़ाई हुई? पांडे, मुझे कुछ बात करनी है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुम गुंजे के बारे में सही कह रही थी। मेरे ख्याल से उसने फेरिहा को हमारे बारे में कुछ तो बोला है। उसने सब गलत समझ लिया है। हांडे, तुम मुझसे बात करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। एमिर, तुम खुद ही सॉल्व करो। हांडे। भाई, जान, कैसे हो जान? मैं अपने भाई को लेने आया हूँ। अब ये मत कहना कि मजाक में भी आपको वहाँ जाना है मिस हांडे। हम तुम्हारे भाई से मजाक नहीं कर रहे हैं। अपनी मॉम को मेरा हाय कहना। अपना ख्याल रखना। सोमवार को हम बैंक में जाकर पैसे निकाल लेंगे, फिर हम एक अच्छी सी दुकान ढूंढ लेंगे। ठीक है ना रिजा? हाँ, हम चलेंगे, पर मैंने अभी तक जहरा को नहीं बताया। क्या वो कोई परेशानी खड़ी कर सकती है? देखो, ये पैसों का अरेंजमेंट, ये बैंक लोन, हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। हमें उसे इन सब मामलों में उलझाना नहीं चाहिए। हम देखेंगे कि हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं। हाँ, वो तो है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। औरतों को बहुत चिंता हो जाती है इन सब को लेकर। अपनी वाइफ को बताने के बाद आज मैं खुद ही पछता रहा हूँ इस बात को लेकर। तो अब मैं चलता हूँ। आइए मिसेस ज़ेरा। कैसे हैं आप मिस्टर वेसन? वो मैं रिजा से पूछने आया था कि उनके हालचाल कैसे हैं। मेरी शुभकामनाएं। मैंने सुना है कि आप फेरिहा की शादी कर रही हैं। मैं चलता हूँ। हाँ? फिर मिलते हैं। हाँ, तो जहरा, तुम्हारा वो कोर्ट का मसला खत्म हुआ? हाँ, वो खत्म हो गया। आपको देखना चाहिए था, उन्होंने बहुत आराम से बात की। दूसरी बार शिकायत करना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो आपने तो कमाल कर दिया माँ। अच्छा सबक सिखाया आपने उन्हें। अरे ये क्या है? क्या किया तुमने? इसमें सिलवटें पड़ी हुई हैं। नहीं नहीं, तुम अच्छे कपड़े पहनोगी, बहुत अच्छे, जैसे कोई बहुत अच्छी और प्यारी लड़की हो। ठीक है? फेरिहा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम खाना बनाओगी? उमर, दरवाजा खोलो। ओह, हलील भैया। गुड इवनिंग। आओ 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 हलील। गुड इवनिंग। आओ बेटा। अंदर आओ बेटा। और बताओ क्या चल रहा है? मैं इस वक्त नहीं आता। कल मेहमद दुकान खोलेगा ना, तो मैं चाबियां देने आया था। लो मेहमद चाबी। ऊपर वाला आपको सलामत रखे मिस फेरिया। शुक्रिया। मैं सोच रहा था मिस्टर रेजा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं फेरिया के साथ बाहर जाना चाहता हूं।
ये सो गया क्या? उसका भाई है ना जहाँ, इसीलिए वो चैन से सोया है। मॉम, आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि आप थकी हुई लग रही हैं। नहीं मैं दरअसल रात को देर तक बुक्स पढ़ती रहती हूँ, फिर सो नहीं पाती। शायद इसीलिए तुम्हें ऐसा लगा। एमिर, कल तुम क्या करने वाले हो? कल दरअसल कुछ गलतफहमियां हैं जिन्हें मुझे कल दूर करने जाना है। फेरिया की बात कर रहे हो? हाँ, और मैं उसके साथ डिनर पर भी आऊंगा बहुत जल्द। आप सबका दिमाग खराब हो गया है। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कर रही हो? वो सुन लेंगे ना। अगर उसे सुनना है तो सुन लेने दो, मुझे कोई परवाह नहीं। क्या मुझे कुछ बोलने का हक नहीं है? आप लोग मेरी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकते हैं? मैं आपके इस रवैये से तंग आ गई हूँ। पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं बताइए? ये मेरी जिंदगी है, मेरी, और वो मेरी जिंदगी का कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं। समझ गई आप? तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? तुम कैसे बात कर सकती हो ऐसे? आखिर मैंने क्या गलत कहा माँ? आप लोग मेरी शादी जबरदस्ती क्यों करवा रहे हैं? जो तुमने किया तुम्हें अच्छा लगा? हाँ? वो फिर यहाँ से चले गए फेरिया? हमारी सोच छोटी है ना? तो छोटी सोच वाले पापा को ऐसे मनाओगी तुम? शर्म करो तुम, शर्म। तुम क्या देख रहे हो? ये बहुत अच्छा है मॉम, मुझे अपना नया कमरा बहुत पसंद आया। ओ सच में? हाँ, वैसे तुम्हें तो अपना कमरा पसंद आएगा ही पेलिन। वैसे तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें अपना पुराना कमरा भी बहुत पसंद है? या फिर मेरे ख्याल से माँ और उनकी बेटी अब इस घर से बोर हो गए हैं, है ना? एनीवे, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मॉम, क्या आपने मेरा लैपटॉप चार्जर देखा है? अभी तक नहीं। डिनर के बाद मैं ढूंढती हूँ। पता नहीं उस औरत ने कहाँ रख दिया होगा। एक नई औरत आ रही है ना? वैसे जानसू को फेरिया से सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि वही उनकी अकेली दोस्त है। हाँ ठीक है, मैं उसकी शादी पर चली जाऊंगी। क्या? उसकी शादी हो रही है उस मैगजीन वाले लड़के के साथ? तुम पागल हो गई हो क्या पेलिन? वो जहाँ तक मैं जानती हूँ उसके पापा उसकी शादी करा रहे हैं। एक बात कहना चाहूंगा, मैं देख रहा हूँ कि उस चौकीदार की बेटी में तुम लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रही हो। तो वो जबरदस्ती उसकी शादी करा रहे हैं मॉम? मुझे नहीं पता बेटा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लोगों के बारे में सब पता करूं। सच में जानसू, अगर उसके डैड ने वो मैगजीन देख ली जो तुमने फेंकी थी, तो वो जबरदस्ती उसकी शादी करा देंगे।
पेलिन, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही पेलिन हो? शांत हो जाओ। वैसे भी कचरे में से मैगजीन कौन देखेगा? मॉम, आप मुझे बोलने नहीं देती। वो उसने कूड़े में नहीं फेंकी थी, उसने दरवाजे के सामने रखी थी। जब मैं बाहर जा रही थी तो फेरिया के डैड झाड़ू लगा रहे थे। अगर इसने उन्हें दिखाने के लिए नहीं फेंका होता तो ऐसा नहीं होता। पेलिन, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? हाँ, ये कुछ भी बोलती जा रही है मिस सैनम। मैं झूठी? क्या तुमने दरवाजे के सामने मैगजीन नहीं रखी थी? झूठ बोलना बंद करो पेलिन, जस्ट शट अप। तुम सब अपनी जबान संभाल कर बात करो। पेलिन, जानसू तुम्हारी बहन की तरह है, उससे इस तरह से बात मत करो। पेलिन की क्या गलती है? उसने जो भी देखा वही कहा ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, आपकी बेटी मुझे बदनाम करे और आप उसकी लॉयर बनी बैठी है यहाँ पर। सनम, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी बेटी ने उस चौकीदार की बेटी के लिए जाल बिछा रखा है? मैंने जो देखा वो कह दिया। और तुम इतनी गुस्सा क्यों हो? क्या तुमने दरवाजे के सामने नहीं रखी बहुत थी? हो गया पेलिन, मैं और नहीं सुनूंगी तुम्हारी बकवास। मैं तेरे को छोड़ूंगी। कर रही हो तुम? हाँ मिस सैनम, आप अपनी बेटी की साइड लेंगी ना। आप उसकी माँ जो है, आप उसी की माँ है ना। मेरी भी माँ होती थी मिस सैनम, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। आपने हमेशा उनकी जगह लेनी चाहिए मिस सैनम। उनके जिंदा रहते हुए उनकी जगह ले ली। आपने मुझे कभी प्यार नहीं किया मिस सैनम, आपने मुझे कभी भी नहीं चाहा है। मैंने आपसे कहा था कि ये इन पर्दों को मत बदलना, ये मैंने अपनी माँ के साथ खरीदे थे, लेकिन आपने उन्हें बदल दिया। आप मुझे अमेरिका भेजना चाहती थी, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाई। आपने हमेशा मुझे मेरे पापा से दूर करने की कोशिश की, क्योंकि आप मुझसे नफरत करती है मिस सैनम। आप मुझसे बहुत नफरत करती है और मैं आपसे और आपकी बेटी से नफरत जानसू, करती हूँ। तमीज से बात करो। नफरत है मुझे आप लोगों जानसू। से। नफरत है। जानसू, तुम ये क्या कर रही हो? हमारी जिंदगी से चले जाइए, हमारी जिंदगी से। चलो बेटा, पेलिन चलो। डैड, आप मुझे माफ कर दीजिए डैड। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी।